हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। ये भी एक क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका वेटेज हर साल 10 से 12 नंबर के बीच में रहता है। 10 से 12 नंबर के बीच में इसकी हर साल मार्किंग होती है। इतने मार्क्स से सवाल आता है, कभी 10 नंबर का आ गया, लेकिन 10 से नीचे नहीं आता है। 10 नंबर का आ गया, कहीं 12 नंबर का आ गया है ना, 12 से कभी तक ऊपर गया है। पहले जाता था, अब नहीं जा रहा है। तो आज हम लोग उसी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे मेंसुरेशन। देखिए, मेंसुरेशन पढ़ने से पहले, क्लास 10 का मेंसुरेशन उठाने से पहले आपको बेसिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। जैसे हमारा क्लास 10 का जो मेंसुरेशन है ना, केवल दो पार्ट में कन्वर्टेड है, जो मतलब उसको मेन पार्ट कह रहे हैं। पहला है सर्कल, दूसरा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। दो पार्ट में केवल सर्कल, मतलब बोल रहा है केवल सर्कल, लेकिन उसमें केवल सर्कल नहीं है सर, उसमें ट्रायंगल भी है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर घुसेगा तो ट्रायंगल भी अंदर घुस जाएगा। तो आपको ट्रायंगल पता होना बहुत जरूरी है। आपको स्क्वायर घुस जाएगा, आपको ट्रेपीजियम घुस जाएगा, आपको पैरेललोग्राम घुस जाएगा, रोम्बस घुस जाएगा, रेक्टेंगल घुस जाएगा। तो ये सभी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया के बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम कई हद तक प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 9 से कनेक्ट करते हुए लेके आते हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं है। जो क्लास 9 का है वही अभी है। क्लास 9 में सिंगल सिंगल पढ़ते थे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ेंगे। जैसे हो गया कोन, स्फेयर, ऐसे कोन, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर। इस तरीके से चीजें हमारी होगी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। वो एकदम सीधे चलेंगे और आराम से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ऐसी। लेकिन जब हम लोग सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल के केस में क्या हो जाता है कि सर्कल के केस में होता है कि बोल रहा है वो सर्कल है। केवल वो बोल रहा है कि वो केवल सर्कल है, लेकिन वो सर्कल अकेला नहीं है। वो सर्कल के अंदर में बहुत सारे फिगर होंगे, और भी चीजें उसमें कंबाइन होंगी। पहले तो सर्कल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा बेसिक से नॉलेज, पूरा बेसिक। कि भाई कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारे में डिस्कस नहीं किया, आप क्लास 9 में डिस्कस किए। जहां भी आप पढ़े होंगे, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, इवन स्कूल में पढ़े होंगे, कहीं पर भी, जिस भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़े होंगे, आपको पता पक्का वो टीचर्स बताया होगा कि क्या होता है सर्कल, क्या होता है सेंटर, क्या होता है रेडियस, क्या होता है डायमीटर, क्या होता है आर्क, क्या होता है सरकमफ्रेंस। इन सभी के बारे में डिस्कस हुआ होगा। और उससे पहले आप रेक्टेंगल वगैरह पढ़ के आते हैं क्लास 8 7 में। तो उन्हीं सभी बेसिक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज रहेगा तो फिर चैप्टर में दम नहीं है। देन इजिली आप केवल, ये चैप्टर थोड़ा सा हेवी कैलकुलेशन पे बेस्ड है, हल्का सा कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइट होता है इसमें, बस और कुछ नहीं। और इस चैप्टर एकदम पूरा आसान है। 10 नंबर उठाना एकदम आसान है इसमें। और इसमें सवाल कुछ ऐसे ऐसे सवाल है, सवाल कुछ ऐसे ऐसे हैं जो थोड़ा ट्रिकी टाइप के और मजेदार भी है। थोड़ा सा आपको लगेगा, मतलब आपको जो स्किल्स डेवलप होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो अलग लेवल का होगा और मजा भी आएगा बनाने में, अगर सीख जाएंगे एक बार तो यही मजेदार बात है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वही बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, कि भाई क्या है इसका, क्या इंपॉर्टेंस, क्यों सर्कल के साथ में इन सभी चीजों को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि सवाल जब आएगा सर तो दिखिएगा आपको खुद ही, आपको सवाल देखने को मिलेगा। एक सर्कल होगा, उसके अंदर में इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, एक सर्कल होगा, उसके अंदर में एक स्क्वायर को डाल दिया गया होगा, एक रेक्टेंगल डाल दिया गया होगा, उस तरीके से चीजें है, सवाल आएगा। समझ रहे, एक ट्रायंगल आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल इंक्लूड हो, इंस्क्राइब्ड होगा एक सर्कल के अंदर में। तो चीजें वैसी मिलेगी आपको। तो आपको अगर मान लीजिए आपको रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा, भूल गए होंगे, तो फिर परेशानी है। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना किया जाए, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। देखिए, मेंसुरेशन जो होता है सर, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है। बात समझ ध्यान से, मेंसुरेशन जो है ना, वो तीन पार्ट। देखिए पहले इसकी बात कर ले, इसका वेटेज कितना है ये ध्यान रखें। इसका जो वेटेज है, इस चैप्टर का वेटेज 10 to 12 मार्क्स का है बोर्ड्स में, इतने मार्क्स का। लास्ट टाइम 11 मार्क्स का पूछा है। ठीक है, तो अभी इस बार का मेरे को लगता है 10 से 12 के बीच में ही इसका मार्किंग रहेगा। बस आपके पास सही तरीके से, और सीधा फॉर्मूले बेस्ड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाने वाला चीज नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला सही से याद है तो मे भी लगता नहीं है कि ज्यादा सोचने के इसमें चीजें हैं।
केवल आपका फॉर्मूला सही से याद होना चाहिए, और फॉर्मूला भी ऐसे करके कि आपको इसका डिराइव भी पता होना चाहिए, तब मजा आता है। और किसी का डेरिवेशन आपको पता होता है, वो सवाल वो फॉर्मूला कहाँ से आया, तो थोड़ा आपको क्वेश्चंस के साथ खुद को रिलेट करने में आसानी होती है, इसीलिए। ठीक है। तो मेंसुरेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है सर। पहला पार्ट कहलाता है हमारा पेरीमीटर, सेकंड पार्ट जो होता है जो कहलाता है हमारा एरिया, एंड थर्ड पार्ट जो है वो है वॉल्यूम। इन 3 बातों में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला पेरीमीटर, दूसरा एरिया, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम। मतलब ये तो हमारा अलग चैप्टर है, और ये हमारा चैप्टर जो दोनों कनेक्टेड है, ये हमारा सर्कल के अंदर है। ठीक है। जो हमारा चैप्टर का नाम कहलाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से कनेक्टेड एरिया। लेकिन सर्कल से मतलब चैप्टर का नाम गलत रखा है वो। हाँ, सर्कल उसमें टॉप पे, सर्कल टॉप पे, मतलब जहां भी होगा सर्कल जाएगा ही जाएगा। लेकिन साथ में और छोटे छोटे बच्चे भी होंगे उसके, क्या क्या होंगे, और भी चीजें घुसेंगी। रेक्टेंगल घुस जाएगा, ट्रायंगल घुस जाएगा, तो सबके बारे में पता होना जरूरी है। तो अभी हम सबके बारे में आपको डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम लोग जाएंगे सर्कल के अंदर। एकदम बेसिक से चलना है सर जी। जो बच्चे नहीं कुछ नहीं भी पढ़े हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा बेनिफिशियल होना चाहिए, कार्य ऐसा होना चाहिए। जो बच्चे मान ली पहले नहीं कुछ करके आए हैं, कुछ भूल चुके हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, कुछ कुछ चीजें भूल चुके हैं, उनके लिए भी आसान करने की कोशिश की गई। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल आप लोग जान रहे हैं, ऐसे शेप का बॉडी होता है। सबसे पहले रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। फटाफट हम लोग सबके फॉर्मूले को लिखेंगे, और ज्यादा इसमें समय बर्बाद ना करें। ठीक है। रेक्टेंगल होता है, इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एल हो गया, इसको हम लोग बी कह दिए, तो ये भी एल है, इसको हम लोग बी कह दिए। ठीक है। उसका ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाला लाइन डायगोनल कहलाता है, इसको हम लोग डी कह दिए। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, अगर आपको पता है तो। ठीक है। चलिए। तो पेरीमीटर क्या कहलाता है सर? इसका पेरीमीटर मतलब देखिए, पेरीमीटर का मीनिंग पहले समझ जाइए। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का लेंथ, इस सारे का लेंथ। तो जब इसको आप लेंथ निकालिएगा, तो एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B, तो इसका पेरीमीटर निकलेगा 2L+। ठीक है। एरिया निकाला जाएगा, तो एरिया निकलेगा जो सरफेस दिख रहा है, जितना सरफेस आपको देखने को मिला है, वो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू। फिर एक ये बात को भी ध्यान रखिए, ये कारगर होगा आपको आगे चल के। डायगोनल, डायगोनल जो होता है वो होता है L² + B²। इस बात का ध्यान रखें। ये 3 फॉर्मूला हमको ध्यान रखें, पेरीमीटर, एरिया से। पहला रेक्टेंगल हो गया। दूसरा हम लोग जानेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये स्क्वायर है ABCD, जिसके ऑल साइड्स इक्वल है। मान लीजिए इसके साइड्स को हम ए मान लिए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर? इसके पेरीमीटर की बात करें तो A+A+A+A 4A। अब ए मेरा क्या है? ए स्टैंड्स फॉर, ए मेरा साइड है, जो भी साइड दिया रहेगा, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जो भी दिया रहेगा। जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड। अब साइड कितना है? ए, तो A इंटू A, A²। दिक्कत हो रहा है क्या? एकदम इजिली चल रहे हैं सर, तुम समय बर्बाद नहीं कर सकते, सीधा हम सर्कल में जीत जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना, आपके हाथ में ये चीज होना चाहिए, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। समझ रहे? चलिए, तीसरा बात हमारा हो गया डायगोनल। ये डायगोनल होता है इसका। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डायगोनल निकलेगा √2A, √2A। तो डायगोनल मेरा क्या निकलेगा सर? डायगोनल निकलेगा √2 इंटू साइड। बस ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना है। इसको सॉल्व कर देंगे तो √2 इंटू A। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनिए मेरी बात, एक बार ध्यान रखिए। अगर आपको स्क्वायर का डायगोनल गिवन है, इफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर is given, diagonal of the square is given, then एरिया, एरिया क्या होगा?
अगर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज गिवन तो आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमेशा 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये होता है एरिया स्क्वायर का। इसको याद रखें, इट इज केप्ट इन माइंड बाय, बस ध्यान रखें। अब इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, स्क्वायर का डायगोनल दे दिया, मान लीजिए 5√2, स्क्वायर डायगोनल दे दिया 5√2, तो उसका एरिया क्या होगा, मान लीजिए स्क्वायर का डायगोनल दे दिया, बोला क्या है डायगोनल, तो डायगोनल बोल रहा है 5√2 मीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 5√2, 25 × 2 कट 25 मीटर स्क्वायर। ओके, कहने के लिए ध्यान रखिएगा। हमारा स्क्वायर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सब उतारते जाइएगा साथ में, एकदम लेक्चर को ऐसे नहीं देखना है कहानी की तरह, एकदम साथ में बैठ कर पढ़ते रहना है स्मूथ होके, आगे बढ़ा जाए। अब हमारा आगे जो बात है, तुरंत लोग सर्कल पहुंच जाएंगे, 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट में लोग सर्कल के अंदर होंगे बस, लेकिन ये सब चीजें अभी यूज होंगी, अब यूज होंगी तो उस समय हम बताएंगे तो फिर लगेगा सर ये तो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है मेरे पास से। तो मैं चाहता नहीं कि कुछ चीजें आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकले, ऊपर से निकल जाए, सब एकदम जहन में उतर के जाए, तब मजा है। अब तीसरा हमारा है रोम्बस। रोम्बस जान रहे हैं आप, स्क्वायर है छोटा भाई, स्क्वायर को टेढ़ा कर दिया जाए, रोम्बस ऐसा। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है, ABCD, जिसका दो डायगोनल होता है, D1 दूसरा डायगोनल D2। ठीक है, इसका साइड इक्वल होता है, क्योंकि स्क्वायर छोटा भाई है, तो स्क्वायर बोल रहा है तो ये भी होगा, बस को टेढ़ा कर दिया गया, टिल्ट कर दिया गया। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, D1 × D2, याद रखिए, काम आ सकता है। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर के इक्वल होगा, 4 × A। कहानी क्लियर है, ये बताऊंगा एकदम इजी है सर, ध्यान रखिएगा। अगर अब देखिए डायगोनल और इसका साइड के बीच में रिलेशनशिप होता है, डायगोनल और साइड के बीच रिलेशनशिप होता है, तो इसका साइड निकालने के लिए, साइड जो होता है, साइड साइड मेरा ए है ना, तो साइड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A√√D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर/2, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसका 90 डिग्री पे, तो क्या 90 डिग्री, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, अगर डायगोनल गिवन है या कोई भी चीज गिवन है तो निकाल सकते हैं आप। ये D1/2 हो गया, D1/2 हो गया, क्लियर है, ध्यान रखें। इन तीनों बातों को याद रखना है आगे, ये हमारा रोम्बस हो गया। नेक्स्ट बात याद रखना है आपको, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जान रहे हैं आप, जिसके वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, ये और ये पैरेलल साइड्स, इसको हम ए बोल दिए, इसको हम बी बोल दिए, और दोनों पैरेलल साइड के बीच में हाइट कितना है, इसको हम बोल दिए कितना है, ये जो हाइट है इसको हमने कह दिया कि भैया हाइट h है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है याद रखिए, इसका एरिया 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, और ये होता है हाइट। हाइट हाइट ये मीनिंग समझिए, परपेंडिकुलर, ये हाइट जो है वो कहना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखना, एच के बारे में बता रहे हैं आपको हम, ये ध्यान रखिएगा। और ये मेरा ए और बी के बारे में बोला, ए और बी के बारे में अलग है, तो ये दोनों को ध्यान रख, बगल में लिख लेना याद से। और सबको ये कोशिश करना है कि दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए सर ये। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, श्योर है, अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन का रिक्वायरमेंट भी है तो रिवाइज भी कर लीजिए, बेस्ट उसी लेवल में चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आते हैं ट्राइंगल के केस, ट्राइंगल, ट्राइंगल में तीन तीन ट्राइंगल बारे में डिस्कस करेंगे हम।
ट्रायंगल आपको पता है, बेसिकली हम लोग ट्रायंगल को दो केस में खेलते हैं, एक साइड के केस में और दूसरा एंगल के केस में। तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहले एंगल वाला जो होता है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग। अब बाकी एक्यूट के लिए क्या होता है, ऑब्ट्यूज के लिए क्या होता है, उसके लिए हम केवल साइड के साथ खेलना पड़ता है हमको। ठीक है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है सर, अगर कोई ट्रायंगल है, देखिए सिंपल बेसिक समझिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है ना, तो ये दोनों पार्ट्स को लेग्स कहलाता है। इसका ये हाइपोटेन्यूज हो गया, दो प्रोडक्ट ऑफ द लेग्स, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, या इसको हाइट कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, और इसको हम बेस कहते हैं। जो खड़ा होता है परपेंडिकुलर इसको कहलाता है बेस। देखिए बेस, अरे ये कहला गया मेरा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर बेस बदलता है, बट द एरिया नोट चेंज। ठीक है, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, इसको बी कहते हैं। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो इसका एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है। और थोड़ा सा इसके रिलेशन याद रखिए पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मान लीजिए कोई नहीं दिया हुआ है तो निकाल लीजिएगा, इसका भी यूज करना पड़ जाए तो कर लीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए आपको बेस दे दिया, हाइपोटेन्यूज दे दिया, तो परपेंडिकुलर निकाल के फिर एरिया निकाल लीजिए। समझिए, अगर मान लीजिए किसी ने आपको हाइपोटेन्यूज दे दिया और बेस दे दिया और परपेंडिकुलर नहीं पता, तो ये लगा के हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे, बेस पता रहेगा, एरिया निकाल देंगे। मेरे को सब चीज ध्यान रखना है। और मान लीजिए कोई नॉर्मल ट्रायंगल है और मेरे पास कुछ आइडिया ऐसा बन गया, कोई नॉर्मल ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से, नॉर्मल कोई ट्रायंगल है ऐसा कुछ, और इसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया, बोला साइड्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो हमको किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराइए, और जहां गिरा है उसको बोलिए बेस, और जो गिरा है उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया सेम उसी तरीके से 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, हमेशा ऐसे। ये डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, केवल परपेंडिकुलर गिरा है, एरिया निकाले। ठीक है। अब अगर मान ली परपेंडिकुलर यहां से गिरा, लेट्स टेक, मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर यहां से गिरा, ये परपेंडिकुलर गिरा, किसी ने ये परपेंडिकुलर गिरा है, ठीक ना, किसी को मन किया तो ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, सोचिए दिमाग लगाइए। ओ माय गॉड, तीनों को इंटरसेक्ट करना चाहिए एक पॉइंट। चलिए कोशिश करते हैं, इंटरसेक्ट करवाते हैं। हम्म, ठीक है। तो देखिए तीन परपेंडिकुलर आपके पास है, एक परपेंडिकुलर ये हो गया, एक परपेंडिकुलर टू ये हो गया, और परपेंडिकुलर थ्री ये हो गया। ठीक ना। तो इस जहां परपेंडिकुलर गिरेगा, जी जहां पर परपेंडिकुलर गिरता है उसके नीचे वाले को बेस लेते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर रहा, ठीक है, तब एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू, और बेस क्या हो जाएगा मेरा AC। ध्यान रखिए, अगर परपेंडिकुलर यहां से गिरा, ये वाला अगर रहा, ये वाला कहाँ के, हाँ ये वाला, अगर ये वाला रहा, इन दैट केस वेट की यहां करते हैं, अगर ये रहा, तब एरिया क्या निकलेगा, 1/2, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, ये रहा तो बेस हो जाएगा मेरा AB। ध्यान रखिएगा, हम ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। ये मेरा बेस पूरा ये है। अब साइड में ये एंगल के बेस में खेलने वाला चीज था, ये दोनों दिमाग बैठा लेना इसको। सवाल आएगा अपने आप, थोड़ा फंसिएगा जरूर, क्योंकि सवाल तो आएगा, फंसे प्रॉब्लम मतलब कैसे नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो हम लोग झेलेंगे ही झेलेंगे, प्रॉब्लम तो झेलना ही झेलना है, प्रॉब्लम झेलने के लिए तो पैदा हुए हम लोग। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग साइड्स के साथ खेलेंगे। जब साइड्स के साथ खेलना होता है तब हमारे पास क्या है, जब साइड्स के साथ बात करना होता है तब हमारे पास तीन ट्रायंगल, पहला है इक्विलैटरल, दूसरा है आइसोसेलेस, एंड थर्ड वन इज, भूल गए क्या जी? अरे हम भी, स्कैलिन ट्रायंगल। वाह, ये हमारा तीन ट्रायंगल है। ठीक है। ये सुनिए मेरी बात ध्यान से, कोशिश कीजिए ये तीनों को याद कर ले। हो सकता है कि इसका यूज ना देखने को मिले आपको, बहुत कम मिले, लेकिन ये बाबू बात हमारा मानिए, इसको बैठा लीजिए दिमाग में, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ज्यादा बढ़िया है, एक्स्ट्रा कुछ सोचिए ही नहीं। ठीक है। चलिए एक एक करके आपको हम तीनों निकाल के देंगे। ठीक है। मिट नहीं रहा ये चीज, मिटने में आज टाइम ले रहा है, क्यों ऐसा?
बीमार हो गया लगता है मेरा बोर्ड। बड़ी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है मिटाने के लिए हमको। बताइए। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कहाँ से, इक्विलैटरल ट्रायंगल बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुछ और चल रहा है मेरे दिमाग में लग रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बारे में हमारे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि सर इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसा होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम इस साइड को ए बोल दिए तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बातचीत करते हैं, हर चीज याद रखिए बस, तो आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, आपको काम आएगा। अगर हम एरिया के बारे में बातचीत किए तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें इसका पेरीमीटर के बारे में बातचीत किए तो इसका पेरीमीटर होता है 3 इंटू ए, 3 इंटू ए स्टैंड फॉर साइड। एक और याद रखिए सर, एल्टीट्यूड, थोड़ा काम का है ये सर, ये कोशिश कीजिए इसको याद रखने का, बहुत काम का है ये, बहुत ज्यादा काम का है। दिखता नहीं है लेकिन होता काम का है, ठीक है ना। हम तो कहें याद रखिए, √3/2 इंटू ए। ये तीन बात को कोशिश कीजिए भैया, आज ही दिमाग में बैठा ले। √3/4 a² √3/4 a², ठीक है। बस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड और ये एरिया दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही सेम दिख रहा है। यहाँ A² यहाँ पर ए है, बस √3 नीचे में 2 हो गया, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, बस हम देखिए अपने समय में ऐसे कर दिए गए थे, ठीक है। एरिया के लिए ये था, एल्टीट्यूड के लिए स्क्वायर और 2 काट दिए थे। हम ऐसे याद रखे कि नहीं होगा, बस कट गया था। यहाँ कट के 1 आ गया, यहाँ कट के 2 हो गया, √3/2 a, ठीक है। मतलब ऐसे होता नहीं, याद करने का मेरे लिए था। दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें तीनों साइड्स इक्वल था। इसको नाम देते हैं ABC। ये हो गया मेरा ABC, ठीक है। इसका दो साइड इक्वल होंगे और थर्ड साइड अनइक्वल होगा, इसको B बोल देते हैं। और दो साइड जो इक्वल उसको A बोल दिए। तब इन दैट केस इसका एरिया क्या हो जाएगा, B/4 √4a², 4a² - B²। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर 2a + B, मतलब दो साइड को जोड़ दिया प्लस बी, ठीक है। ये देखिए, इन बातों को कोशिश करना, इसको भी याद रखने का, इससे नहीं बहुत बड़ा ही है लेकिन कोशिश कीजिए याद रखें। B/4 4a² 2 -B²। ए स्टैंड फॉर इक्वल साइड, यहाँ पर ए जो है वो कहलाता है इक्वल साइड का नाम, और बी कहलाता है अनइक्वल साइड, या थर्ड साइड ही बोल सकते हैं। दो इक्वल साइड जो मेरा है वो है थर्ड साइड। एंड थर्ड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप क्लास याद रखिए, क्लास 9th में एक चैप्टर ही था ये, याद आ रहा है आपको? अगर आपको याद है तो, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया जाएगा, मेन वही है। तो स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल अगर आपको याद है, तो स्केलिन ट्रायंगल होता है क्या, इसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई ले लिएगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन ट्रायंगल के साइड्स लेने का भी तरीका होता है, तो ऐसा एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है साइड्स को लेने का। जैसे हमने कहा कि अगर ये ट्रायंगल हम बोल रहे हैं कि सर ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल हो गया मेरा ABC, तो ए के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं स्मॉल बी, और सी के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं स्मॉल सी, ठीक है। तब इन दैट केस अगर एरिया निकालने की बात हुई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात हुई, तो एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस। एस क्या कहलाता है, पेरीमीटर/2। तो एस हो गया मेरा A + B + C/2, ये हमारा एस हो गया। और एस क्या कहलाता है, एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। एस निकल गया। एस जैसे निकल जाएगा उसका तो डायरेक्ट आएंगे एरिया के पीछे, तो आपको मिटा देते हैं हम एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला याद है, वही हीरोन्स फॉर्मूला की बात की जा रही है, एक्स्ट्रा कुछ। हीरोन्स फॉर्मूला की बात की गई है, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √√3/2
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। साथ में लिखते चलिए और एक अच्छे से नोट बना हुआ रहना चाहिए आपके पास। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल मेरा हो गया समाप्त। तीसरा एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए, वो क्या है? वो है सर, अगर आप समझ रहे हैं ये बात, पाथ, एरिया ऑफ द पाथ निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है ना, रास्ता पाथ, कोई स्क्वायर फील्ड है, उसमें रास्ता बना दिया गया, आउटसाइड इनसाइड, ये पता होना चाहिए आउटसाइड इनसाइड का मीनिंग क्या होता है, तब जाके। जैसे हमने कहा कि देखिए दो चीज से बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये मेरा एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, ध्यान से समझिए ठीक है ना, ये हमारा स्क्वायर फील्ड है। क्या बोला कि इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, चारों तरफ रास्ता बना दिया गया है। कितना? ऊपर रास्ता बनाया 2-2 मीटर का, x मीटर का, ये x मीटर का रास्ता बना दिया गया, तो कुछ ऐसा बनेगा रास्ता, देखिए तो रास्ता ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसे, मतलब ऐसे ही रास्ता बन के रेडी हो जाएगा, सोचिए दिमाग से। x मीटर का रास्ता बनेगा ना सर, ऐसे करके x, इधर भी x, इधर से भी x, रास्ता बन के रेडी करेगा। तो इसी रास्ते को हम लोग बोल रहे हैं पाथ। इस पाथ का एरिया निकालने के लिए पूछता है सर, देखिए इस पाथ का एरिया पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे चलना है हम लोगों को, समझ समझ के, हड़बड़ा कर पढ़ के कोई फायदा है भी नहीं। ये देखिए ये वाला एरिया हमसे पूछ रहा है, तो इस एरिया को कैसे निकाला जाएगा, चिंता का विषय। ठीक है, तो आपको इस स्क्वायर के बारे में तो पता होगा। मान लीजिए स्क्वायर के बारे में हमको आइडिया है, लेट्स से हम एक एग्जैक्ट वैल्यू लेके करते हैं समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा पाथ बनाने के लिए बोला है, तो 1 मीटर का पाथ बनाने बोला है। जो पाथ का विड्थ बोला है वो कितना है, 1 मीटर, तो यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, तो ध्यान से देखिएगा। और बोला है मेरा ये मेरा स्क्वायर फील्ड है, कितना बड़ा है, तो 5 मीटर का। 5 मीटर का एक मेरा स्क्वायर का फील्ड है, तो ये 5 मीटर, तो सर ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। चिंता का विषय नहीं है सर। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो मेरे पास हमको इस पाथ का एरिया निकालना है, इस पाथ का। तो अगर बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसका हम अगर साइड पता कर ले तो काम नहीं हो जाएगा। तो इसका साइड कैसे पता चलेगा सर? तो इसका साइड देखिए ध्यान से कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगा के इसको थोड़ा जोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके जोड़े। देखिए यहाँ से जोड़ रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे करके जोड़ दिए, यहाँ से ऐसे जोड़ दिए, जोड़े, जोड़ दिए। तो देखिए अगर ये वाला 5 है तो ये भी 5 हो गया, यहां से लेके यहां तक सर, ये देखिए 5, ये यहां से लेके यहां तक 5 है, तो ये भी 5। फिर देखिए ये कितना है सर, तो ये जितना विड्थ होगा उतना ही है, तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। समझ रहे हैं? अब सुनिए ध्यान से, अभी अगर आपको दिख जाता है, अगर आप फिगर से ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो यहां से दो स्टोरी निकला सामने आता है। अगर पाथ बनाया गया है, देखिए पाथ दो तरीके से बनाया गया होगा, चाहे तो इनसाइड, ध्यान सुनिएगा, या फिर बनेगा आउटसाइड। कहानी ध्यान से हमारी सुनिएगा, तब जाकर मजा आएगा। अगर पाथ बना है इनसाइड, पाथ बनेगा आउटसाइड। या हो सकता है कि मेरा स्क्वायर फीट है, उसके अंदर में पाथ बना दिया गया ऐसे अंदर में, या फिर बाहर, तो मेरा जो सवाल था वो बाहर बना है, तो ऐसे। अगर जब भी पाथ को आउटसाइड बनाया जाएगा, जब भी पाथ आउटसाइड बनेगा, तब जो मेरा साइड होगा ना, साइड, साइड से मतलब है ना हमको, साइड जो होगा ना, वो मेरा ओरिजिनल साइड को हम ए बोल दिए, और इनसाइड के लिए -2 × विड्थ, जो भी विड्थ दिया रहेगा। जैसे मान ला मेरा ये साइड को हम ए मान लिए, समझिए ये साइड ए मान लिए, ये भी साइड मेरा ए है समझने के लिए, ये भी साइड मेरा ए है। अब ठीक है, समझ में आ गया, ये 6517 होगा, ठीक है, हम समझ में को आ गया सर। अब मान लिया विड्थ कितना है, विड्थ को कुछ, चलिए विड्थ है, ये इसको विड्थ बोल दिए, ये विड्थ था। ठीक है, अगर इनसाइड बनेगा, अगर इनसाइड रहा तो साइड का फॉर्मूला क्या होगा, जो मेरा नया स्क्वायर बन रहा है, नया साइड बन रहा है, उसके लिए a-2 × विड्थ। अगर मेरे को आउटसाइड बना, आउटसाइड, आउटसाइड अगर बना, अगर ये आउटसाइड बनाया, इनसाइड के लिए तो लिख दिया हम, अगर आउटसाइड बना, तो आउटसाइड के लिए क्या बनेगा, साइड, आउटसाइड के लिए प्लस हो जाएगा, a+2 × विड्थ। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? और उसके बाद दोनों स्क्वायर के एरिया निकाल के माइनस कर दीजिएगा, आपको पाथ का एरिया निकल जाएगा। दोनों स्क्वायर का एरिया निकाल के, बड़े वाले स्क्वायर का साइड पता चला गया, तो इसका एरिया निकल जाएगा साइड टू साइड करके, इसका एरिया निकल साइड टू साइड करके, फिर उसको माइनस कर दीजिएगा, आपको विड्थ का एरिया निकल जाएगा, जो मतलब जो विड्थ बोल रहे हैं, जो पाथ का एरिया आपको निकल के रेडी हो जाएगा।
ये आपको काम आएगा सर, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं पहले ही, आने वाला ही है। सवाल अभी उठाएंगे, दैट टाइम आपके पास दिमाग में बैठा होना चाहिए ये सब चीज कैसे निकल रहा है। बहुत आसान है सर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखिए आपके सीधा दिखेगा, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए फॉर्मूला मेरे पास है। हम देखिए सवाल ले रहे हैं, ये मेरा हो गया, ये मान लीजिए मेरे पास एक, ये मेरा एक स्क्वायर है जिसके इनसाइड हम बनाए, तो इनसाइड इनसाइड बना दिए, इनसाइड लीजिए इनसाइड बना दिए। तो मेरे को पाथ निकालना है, तो पाथ निकालना सर कौन सा पाथ होगा, तो मेरे को ये वाला पाथ, यही पाथ का एरिया निकालने बोला है। अच्छा, मेरे को इसका एरिया निकालने बोला है। ठीक है। और जो अंदर बाहर वाला पाथ था, जो बाहर वाला पाथ था, उसका साइड दिया हुआ था मेरे पास 5 मीटर, 5 ले लें, चलिए 7 मीटर ले लेता था। और जो विड्थ बनाने बोला है वो कितना है, 1 मीटर। ठीक है। तो हमको देखिए पाथ जो बना है, मतलब स्क्वायर जो बना है, पाथ जो बनाया गया इनसाइड बनाया गया, पाथ इनसाइड, ये मेरा स्क्वायर था, पाथ इनसाइड, ये मेरा स्क्वायर मेरा गिवन है, पाथ इनसाइड, तो इनसाइड बनाया गया, तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइड का, मतलब साइड इसके साइड का फॉर्मूला, तो साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इनसाइड के लिए जो साइड है वो माइनस माइनस करना है, 2 इंटू विड्थ, विड्थ कितना है 1, तो 7 - 5 मीटर, मतलब ये साइड मेरा निकल गया 5 मीटर। मेरा काम हो गया। अब मेरे को निकालना है एरिया, एरिया इक्वल एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। तो बड़ा वाला स्क्वायर 49, छोटे वाले स्क्वायर का, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 49, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया 25, 49 + 25, 24 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। कहीं फंसे, नहीं फंसे, फंसेंगे ही नहीं। अगर मान ली स्क्वायर नहीं बोलकर रेक्टेंगल बोलता था, फिर वैसे ही चलते, सेम वैसे ही चलना, ये मेरा लेंथ के लिए जाता, फिर ब्रेथ के लिए जाता, सेम वही होता। मतलब स्क्वायर नहीं बोलता, साइड ये बोलता, तो पहले लेंथ के लिए जाएंगे, ब्रेथ के लिए जाएंगे, दोनों वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो पुराना वाला लेंथ, पुराना वाला ब्रेथ, फिर माइनस कर देना, इन साइड में आउटसाइड में प्लस कर देना है, एकदम इजी। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, जिसके लिए हम लोग करेंगे पूजा और अर्चना। क्या कहते हैं, पूजा अर्चना करना होगा, तो इन सभी चीजों को पता रखिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा, फिर आप करेंगे, फेस कीजिएगा प्रॉब्लम। तो कोशिश कीजिए इनको पता रखें अच्छे से। ठीक है। आज हमको मिटाने में बहुत फोर्स लग रहा है जी, कहा है ऐसा, लगता है कि इंक मेरा चिपक जा रहा है इसके अंदर में, और ये मिट नहीं रहा है। लग रहा है मेरा बोर्ड खराब तो नहीं हो गया है, खराब तो नहीं होना चाहिए, वो तो नया ही है। समय बर्बाद ना करें, सर्कल शुरू किया जाए। मस्त टॉपिक है सर्कल, वाह। क्या डेफिनेशन देना होगा सर्कल का, रिक्वायरमेंट नहीं है सर सर्कल का, हम लोग तो एरिया बात कर रहे हैं सर। डेफिनेशन की बात किया जाए तो डेफिनेशन ऐसा होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, देखिए एक फिक्स पॉइंट आपके पास रहेगा, एक ऐसा शेप का बॉडी जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ऐसे। तो जो शेप क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्कल। जैसे मैं फिक्स पॉइंट मेरा वो हम है, ठीक ना, और यहाँ पर मेरे को ऐसे करके मैं यहाँ से यहाँ लगे एक डिस्टेंस ले लिया ऐसे करके, ये मेरा हाथ में डिस्टेंस हो गया, और एक शेप बना कर रेडी करें, ताकि एक ऐसा शेप रेडी किया ताकि मेरा और ये डिस्टेंस सेम रहे, तो ऐसे होगा। तो तो क्या बनेगा सोचिए, दिमाग लगाइए। ये मेरा एक मैं फिक्स पॉइंट, इट इज अ फिक्स पॉइंट, इट्स माय हैंड, ठीक ना, तो ये मेरा हैंड हो गया एक फिक्स डिस्टेंस, तो मेरा फिक्स पॉइंट, और एक शेप रेडी करना आप, हमेशा शेप रेडी होना, मतलब एकदम फिक्स, हमेशा हर पॉइंट में फिक्स, तो ऐसे बनेगा लाइक दिस। तो ऐसे अगर बॉडी बन के रेडी हो गया, एक शेप बन के रेडी हुआ, तो उस शेप को हम लोग क्या नाम देंगे, सर्कल। अब जो ये फिक्स पॉइंट था उसको बोलते हैं सेंटर, तो इट्स मी सेंटर, इट्स माई डिस्टेंस रेडियस। क्लियर है, तो यही डेफिनेशन होता है कि दिमाग दिमाग बैठा लीजिए, एक ऐसा 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसका एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक शेप का क्रिएशन हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कल, ऑलवेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ये सर्कल की बात हो गई, बेसिक्स बात, ये हमारा हो गया सर्कल। तो सर ये सर्कल है जिसका एक फिक्स पॉइंट होगा, सर फिक्स पॉइंट होगा, जिसका ये डिस्टेंस जो होगा ये फिक्स रहेगा, जिसको हम लोग आर कहेंगे, ये फिक्स पॉइंट को हम लोग ओ कहेंगे। ठीक है।
ओ क्या है मेरा सर? ओ मेरा हो गया सेंटर, और आर मेरा क्या है सर? आर मेरा है रेडियस। इसका अपना अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा सेम रहेगा, सेंटर से जब भी डिस्टेंस लेंगे उसको हम लोग रेडियस कहेंगे ऑलवेज। ठीक है, दूसरी पहली बात। अब सुनिए ध्यान से, अगर सेंटर से एक लाइन पास करे जो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को टच करे, सर्कल के एंड पॉइंट्स को टच कर, देखिए सर्कल के एंड पॉइंट से टच करे, देखिए एक ये है। ऐसा भी हो सकता है, पहला ये हो सकता है, एक लाइन बना दी हमें ए बी, सुनिए ध्यान से। हम बोले कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल के, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दोनों एंड पॉइंट को टच करे, तो ये एक हो गया ए, सही इसको ले लेते पी क्यू। ठीक ना, सही। अ लाइन सेगमेंट टच द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के एंड पॉइंट्स को टच करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। तो सर ये हो गया हमारा कॉर्ड, ये हमारा कॉर्ड है। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट सर्कल के एंड पॉइंट्स को टच करे उसको हम लोग एंड पॉइंट, ध्यान अंक तक देख लीजिएगा जी, आराम से तो लिखे एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। तो ये कॉर्ड है, पी क्यू का क्या है? कॉर्ड है। तो सर ये भी तो कॉर्ड होगा। अब सेंटर से पास करेगा तो स्पेशल कॉर्ड है, एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास कर दे, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसको लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग नाम देते हैं डायमीटर। सर ये डायमीटर अगर है तो सर यहां से लेके यहां तक रेडियस होगा, यहां से लेके यहां तक भी रेडियस होगा। तो सर हम यहां से क्या लिखेंगे? जो डायमीटर डी है, जो डायमीटर डी की बात किया गया है वो रेडियस प्लस रेडियस है, मतलब डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ऐसा होगा सर। इसमें कोई कमी नहीं है, ये ऐसा होगा। इसको हम दिमाग में बैठा लेंगे, जो डायमीटर होगा वो 2 इंटू रेडियस होगा। ये बहुत ही बेसिक बात, एकदम बेसिक सब। ठीक है, अब और भी बात बेसिक से थोड़ा ऊपर जाते हैं। तो सर्कल का कोई तो लेंथ होगा, सर्कल अगर बनाया गया होगा, सर्कल का जो ये दिख रहा पार्ट ना, इसको लेंथ, ये सर्कल का लेंथ पार्ट है, सर्कल का पार्ट इनसाइड नॉट अ सर्कल का पार्ट इनसाइड। मेरे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं। सर्कल का लेंथ अगर पूछ दिया, इट इज द होल दैट लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है आपको, जो सर्कल डिस्क्राइब किया गया है, ठीक ना। तो लेंथ ऑफ द सर्कल हम लोग कहते हैं, लेंथ ऑफ द सर्कल जो कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो हम लोग पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर सरकमफेरेंस। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिए। जब वो कर्व पार्ट की लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, और जब स्ट्रेट पार्ट की लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा कुछ रहता है तो पेरीमीटर की बात करते हैं, और जब भी सर कब पोर्शन की बात होती है तो सरकमफेरेंस की बात करते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। यहाँ पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7 और 3.1, ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, चलिए। मतलब और थोड़ा ध्यान से देखिए सर, तो सर अभी तुरंत आप बताएं कि 2 इंटू आर क्या होता है, 2 इंटू आर क्या होता है? डायमीटर। तो सर सरकमफ्रेंस जो होगा, हम लोग सरकमफ्रेंस को क्या लिख सकते हैं? सरकमफ्रेंस को लिखते हैं डायमीटर इंटू पाई। कोई दिक्कत, दिक्कत हो रहा है क्या जी? ये सर दिक्कत तो नहीं हो रहा, सही बोले, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब वो डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट उसको पाई से इंटू करके सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस इक्वल टू डी इंटू पाई, डायमीटर इंटू पाई, ध्यान रखिए। चलिए, सब कुछ ध्यान रखना, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। कोई चीज छूटना नहीं चाहिए कहीं पर भी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आइए बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग आते हैं बढ़िया बातचीत पे।
ये सर्कल इतना पार्ट बेसिक्स का पार्ट था, इसीलिए आपको हम आगे नहीं गए अभी तक, ठीक है। ये आगे हम गए नहीं, बहुत बेसिक्स का पेरीमीटर की बात की अभी तक, हम एरिया पे गए भी नहीं, पता है आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं की, एरिया की बात किए भी नहीं। अच्छा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? सर्कल का एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसको भी लिख लीजिए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से सर्कल ड्रॉ किया जाए, अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस और भी टर्मिनोलॉजी की जो हम लोग को जानना जरूरी है। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर, ये हमारा रेडियस, ठीक है। अब कुछ कुछ और बात है, अगर किसी ने कह दिया सर आर्क का क्या होता है, तीन बात ध्यान रखना है, आर्क, सेक्टर और तीसरा सेगमेंट, ये तीन बात को ध्यान रखना है, तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, हम इसी तीन के साथ खेलेंगे। दिस थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले पता हो जाना चाहिए सर आर्क क्या होता है, ठीक है। आर्क होता क्या है? आर्क का मतलब होता है इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का पार्ट। आर्क जो होता है पार्ट ऑफ द सर्कल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई पार्ट सर्कल का ले लिया, यहां से लेके यहां तक, तो ये जो पार्ट अगर हम ले लिए, ये जो पार्ट यहां से लेके यहां तक हम ले लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे आर्क है। ये कहलाएगा हमारा आर्क ऑफ द सर्कल, ये है आर्क, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, तो ये आर्क अगर हम लेंगे तो ये सेंटर पे कोई एंगल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सोच के तो। अगर हम ये आर्क के लेने की बात कर रहे हैं तो ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, सर बनाएगा ही बनाएगा, जरूर बनाएगा। मान लीजिए वो एंगल बनाया थीटा, वो एंगल कितना बनाया, थीटा, लेट्स से मान लीजिए, ठीक है। तो जिस आर्क को हम कंसीडर किए कि दो तरफ इस सर्कल का दो आर्क बना है, मेरी बात ध्यान से, ये सर्कल का दो आर्क बना है, एक आर्क ये और एक आर्क ये भी तो है, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का पार्ट। ये पूरा एक सरकमफेरेंस था, इसमें इतना पार्ट को ले लिए, तो सर ये भी तो सर्कल का पार्ट है, जिसमें ये मिनिमम पार्ट है, ये मैक्सिमम पार्ट है। ध्यान सुनिए, अगर ये सर्कल की बात कर रहे हैं हम, तो इस सर्कल में ये वाला पार्ट लिए, तो ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। जो बड़ा पार्ट रहता है उसको हम लोग कहते हैं मेजर आर्क, इट इज कॉल्ड मेजर आर्क, ध्यान रखिएगा। और जो छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं माइनर आर्क। क्लियर है? आगे बढ़े, तुम इजी स्मूथली चलिए, ठीक है। पहला माइनर आर्क, दूसरा मेजर आर्क, जो बड़ा रहेगा उसको मेजर बोलेंगे, जो छोटा रहेगा उसको माइनर। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिए, सर्कल का सेंटर पे कितना एंगल बनता है सर? सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा सर? सर्कल का सेंटर पे टोटल एंगल बनता है 360, अगर ये एंगल है मेरा थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? तो नहीं पता सर, ये एंगल को एक्स मान लिए, हमको पता चला कि थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 360, ऐसा सर ने बताया। सर ये दोनों एंगल मिलकर 360 बनाएगा, क्योंकि सेंटर पे एंगल 360 बनता है, तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। कहानी ध्यान से समझिए, आइए, अब यहां से बात निकल के सामने आता है यहाँ पे कि एक्स का वैल्यू मेरा निकल गया है, तो पता चल गया। अब आता है हमको सवाल पूछता है कि बताइए कि माइनर आर्क और मेजर आर्क का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क और लेंथ ऑफ माइनर आर्क। चिंता का विषय यहाँ स्टार्ट होता है कि आपको पता करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और दूसरा हमको पता करना है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ये दोनों के बारे में हमको पता कर, कैसे पता लगेगा, सुनिए ध्यान से। जब ये पूरा होल सर्कल था, ये पूरा होल सर्कल था, एक सर्कल बन रहा था, फिर भी वो आर्क ही था, लेकिन सर्कल का पूरे पार्ट की बात कर रहे थे। इट इज आर्क, होल पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का पूरे पार्ट का सर्कल को हम लोग आर्क बोले थे, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस का नाम दिए थे, ठीक है। मतलब 360 डिग्री जब था, मतलब पूरे 360 डिग्री के लिए कितना था, पूरे देखिए सर, हम यूनिटरी मेथड से फॉलो कर रहे थे ना, जब 360 डिग्री था तो कितना लेंथ था सर, 2 पाई आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब मेरा एंगल 360 डिग्री था तो पूरा लेंथ कितना था, 2 पाई आर। जब डिग्री 1 डिग्री है तो लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर बाई 360। सोचिए दिमाग लगे, इजी चल रहा है। जब यूनिटरी मेथड,
10 का इतना तो 1 का कितना होगा, डिवाइड कर देंगे। अब एंगल अगर थीटा बना है तो लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। मतलब यहां से ये वाला पार्ट जो थीटा एंगल के लिए जो लेंथ निकला, थीटा एंगल के लिए ये लेंथ निकला है, इट इज द लेंथ ऑफ एंगल थीटा, लेंथ ऑफ द सर्कल। ये क्या दिख रहा है, लेंथ ऑफ द सर्कल हुज सेंट्रल एंगल थीटा, जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है। लेंथ ऑफ सर्कल जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल थीटा होगा। जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है। जब सेंट्रल एंगल उसका थीटा बन रहा है तब मेरा लेंथ यही है। जब मेरे को इतना ही लेंथ थीटा लिया गया तो मेरे को यही लेंथ बना। मतलब ये माइनर आर्क के बारे में ही बोल रहा है सर। सोचिए, दिमाग लगाइए। जब 360 डिग्री था तो 2 पाई आर, 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बाई 360, तो थीटा एंगल के लिए 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो सर यहां से मेरे पास निकला, जो फॉर्मूला से निकाले हैं, तो मेरे को दिख रहा है कि केवल ये एंगल बदलते जाएगा और लेंथ हम लोग निकाल लेंगे 2 पाई आर बाई 360 करके, क्योंकि एक का पता है, जो भी एंगल बोलेगा हम डाल देंगे यहाँ। क्योंकि 1 का हमको पता चल गया लेंथ, 1 डिग्री जब एंगल रहेगा उसका लेंथ ये है, तो जो भी एंगल बोलेगा उसके लिए कर देंगे। तो सर यहाँ पर माइनर के लिए मेरे पास है फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। और जब मेजर की बात की जाएगी तब जो होगा वही एंगल बदल के हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। क्या बोलते हैं। अब मेरे को यही एंगल ना पता करना था सर, ये एंगल पता चल जाता। जैसे मान लीजिए एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ एंगल कितना होगा 300, यहाँ डाल देंगे 300, सॉल्व हो गया। कहानी क्लियर है। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क कितना हो गया, 2 पाई आर थीटा, और ये मेजर आर्क हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भैया इसको, ये आएगा एग्जाम में। प्रूव नहीं सर, आता है। कैसे भी आएगा आएगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2 पाई आर थीटा बाई 360, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क 2 पाई आर 360 माइनस थीटा बाई 360। ठीक है। या फिर देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकल गया, सरकमफेरेंस से माइनस कर दीजिए, जो लेंथ बचेगा वही मेरा मेजर आर्क होगा। ये भी तो कर सकते हैं। मेरे को ये लेंथ निकल गया, सरकमफेरेंस से इसको हटा देंगे तो मेरे को ये बचेगा ना। ये भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो करें, चिंता का विषय नहीं है। तो ये था कहानी मेरा आर्क का। हम लोग बात करेंगे, अगर आर्क आपको क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। अगर हम लोग को आर्क क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्क अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेट नहीं करेंगे किसी। अच्छा, आर्क से कनेक्टेड और भी चीजें हैं। अच्छा आर्क, अच्छा पहले सेक्टर और सेगमेंट बताते हैं, फिर हम लोग जाएंगे आगे। घबरा के नहीं करना है, सवाल भी नहीं उठाएंगे, पहले हमको सब चीज सारे फॉर्मूले को समझना है कि सर वो कहाँ से आया है और कैसे उसको डील करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, सर नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सेक्टर। दूसरा बात मेरा सेक्टर है। सेक्टर को सल्टाया जाए ध्यान से। सेक्टर क्या बोल रहा है, सेक्टर, ध्यान सुनिएगा। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है एरिया बिटवीन द, एरिया बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क। आर्क और रेडियाई मिलके जो एंगल कंटेन करते हैं। ये क्या बताया सर आप, ऊपर से निकल रहा है ये तो, ये हमारा सर्कल है। सर्कल सीधा बन रहा है ना जी, हाँ गोल बना है, गोल बनेगा ये। ठीक है। सर्कल सीधा कैसे बन सकता है, सर्कल गोल बन सकता है, हम भी उल्टा ही बोल रहे हैं। ये हमारा हो गया सेंटर। तो हमें कहना है कि भाई सेक्टर, सेक्टर भी दो होगा, माइनर मेजर जो सब हो रहा है तो ये भी दो जाएगा, देखते हैं। तो बोला गया सेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, एरिया बिटवीन, ये होता है एरिया बिटवीन, ध्यान रखिए, एरिया बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, आर्क, रेडियाई और आर्क के बीच में। तो मान लीजिए हमने दो रेडियाई ड्रॉ कर दिया अपनी सुविधा के लिए, मान लीजिए एक रेडियाई ये ड्रॉ कर दिए और दूसरा हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक।
ये मेरा दो रेडियाई, पहला रेडियाई आर, दूसरा रेडियस है ना, रेडियस का लोअर कम रेडियाई। और ये आर्क ले लिए, देखिए ये वाला मेरा आर्क है, एल लेंथ का आर्क, ये मेरा एल लेंथ का आर्क है। ठीक है, तो देखिए ये एल जो लिए हैं सर, माइनर आर्क है ना, माइनर आर्क है ना, तो इसको माइनर सेक्टर कहेंगे। इट इज अ माइनर सेक्टर, दिस एरिया, इसी एरिया की बातचीत की गई है। देखिए हमको इसी एरिया की बातचीत की गई, ये एरिया निकालना हमको, इसी को कहते हैं। तो देर से हमको इसके बारे में बातचीत किया गया है, क्या कहते हैं, हमको ये एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है, इसको बोला गया है। ठीक है, सुनिए, अगर सेंटर मतलब सर्कल का पार्ट बोला है, एरिया निकाल, देखिए यहां से पूरा सर्कल का पार्ट बोला है ना, ये पूरा पार्ट मतलब सर्कल का पूरा, पूरे सर्कल का एरिया कितना था, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, वहां लिखे थे। हाँ, एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, समझ ध्यान से, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये सर्कल का एरिया कब था, जब एंगल कितना था, तो सर 360 डिग्री था। मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर था जब एंगल 360 डिग्री था। जब एंगल 1 डिग्री रहेगा तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360। चलिए ये मेरे वन को पता चल गया, वन 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 पता चल गया, ये मेरा वन वन है, ये मेरा वन का एरिया है। एक का अब किसी का निकालने के लिए बोल दे, हम निकाल सकते हैं। अरे कभी भी आप दुकान वगैरह जाते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, तो क्या पूछते हैं, कैसे किलो है, कैसे है, क्या रेट है, रेट ही पूछते हैं ना। रेट मतलब क्या आ गया, यूनिट का, एक का वैल्यू पूछते हैं आप, वैसे वो रेट कहते हैं। तो हम लोग को अगर एक का पता चल गया, फिर हमको बाकी सब निकालने में दिक्कत क्या है, कोई भी एंगल बोल दे। माइनर मेजर तो डिसाइड कर लेंगे छोटा एंगल देख के, 180 से छोटा रहा, 180 डिग्री से छोटा डिग्री एंगल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर, और 180 से बड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे मेजर, बड़ा। देखो 180 बीचों बीच रहता है, ऐसे करके सर्कल ऐसे करके, तो 180 बीचों वाला ऐसे, ये 180 बना रहा है, लीनियर पेयर वाला स्टोरी याद है। ये मेरा 180 ऊपर सर्कल है, ऐसे सर्कल ऊपर पार्ट और नीचे का पार्ट। अच्छा 180 से छोटा रहेगा तो माइनर, 180 से बड़ा रहेगा तो मेजर। देखिए ये वाला पार्ट माइनर बन जाएगा, और नीचे वाला पार्ट मेरा मेजर बन गया कुछ। अगर ये है तो बीचों बीच हो गया, 180 से छोटा रहा तो माइनर, और 180 से बड़ा हो गया, 180 से अगर बड़ा हो गया तो मेजर बन जाएगा। तुम दिख रहा है, ध्यान रखिए। तो 1 डिग्री के लिए इतना है, तो थीटा के लिए क्या होगा, सर थीटा के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यही मेरा बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन सर थीटा डिग्री की, थीटा के लिए जो एरिया होगी, थीटा एंगल के लिए एरिया है, थीटा एंगल के लिए एरिया को तो हम लोग यही नाम देते हैं। थीटा एंगल के लिए ये जो थीटा एंगल दिख रहा है, उसके लिए एरिया तो यही है, थीटा एंगल, ये तो एरिया बोला है। तो एरिया ऑफ द एंगल, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या निकलेगा सर, ये माइनर सेक्टर का एरिया, तो मेरे को वही पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। मैं कहूँ याद कीजिए भाई, एक का याद रखिए बस, पाई आर स्क्वायर बाई वन का 360 नीचे आता है, जितना भी एंगल रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। अगर माइनर सेक्टर बोला है, माइनर सेक्टर बोला तो ये है। अगर मेजर सेक्टर की बात कर दिया, मेजर सेक्टर का बात किया, तो बस ये एंगल बदलेगा। ये एंगल क्या बन जाएगा सर, तो ये एंगल बन जाएगा, क्योंकि सभी तुरंत बताया ना, सेम, माइनर ऊपर वाला मेजर, मेजर बन गया ये। तो ये एंगल कितना होगा ना, जो एंगल ये रहेगा वो 360 से माइनस कर देंगे, तो एंगल निकलेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। बस यही बदलेगा सर, क्योंकि ये तो सेम है, पाई आर स्क्वायर बाई 360। मेजर के लिए कौन सा एंगल है, तो 360 माइनस थीटा डाल देंगे, 360 माइनस थीटा। बताइए कहीं फंसे, फंस ही नहीं सकते सर, एकदम इजी है, इजी पीजी सवाल है, एकदम ध्यान रखिए। तो आप कोशिश कीजिए कि माइनर वाले को दिमाग में रखें, मेजर वाला अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, माइनर वाला दिमाग में रखिए अपने से। माइनर वाले को दिमाग में रखिए, मेजर वाला दिमाग में बैठ जाता है हमेशा, ध्यान रखिए। आगे बढ़ा जाए। अब आगे आते हैं हम लोग सेगमेंट। अभी सेगमेंट है क्या, ध्यान रखिएगा सेगमेंट। सेगमेंट का पहले अगर आपको डेफिनेशन पता रहेगा सर, तो हमको नहीं लगता है कि आपको फॉर्मूला समझने की ज्यादा भी जरूरत है। अगर आपको डेफिनेशन पता होगा क्लास नाइन्थ वाला, क्लास नाइन्थ में जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं, वो आपको बताए होंगे जरूर से, सेगमेंट सेक्टर आर्क, वो बताएंगे ही बताएंगे, बिना बताए उनका काम चलेगा ही नहीं। कुछ चैप्टर ही ऐसा है आपको सेक्टर सेगमेंट आर्क के बारे में सर बताए ही होंगे। सर्कल जो चैप्टर ज्योमेट्री पोर्शन का उसमें था सर, अगर नहीं बताया है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है,
आ गया ये, चीजें ऐसी है, क्या आ गया, हाँ, ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। हम पहले इसको बना दें, ये ऐसे, ये ऐसे। देखिए क्या होता है सेगमेंट, सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंट, एरिया बिटवीन द रेडियाई, नहीं सॉरी रेडियाई नहीं, कॉर्ड, कॉर्ड एंड द माइनर आर्क, जो माइनर सेगमेंट कहेंगे इसी, ये मेरा रेडियाई, ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको बना दिया ऐसे करते तो ये मेरा क्या है, देखिए कॉर्ड है ए बी, ये जो कॉर्ड है और जो आर्क दिख रहा है आपको, ये आर्क, ये जो आर्क दिख रहा है यहाँ से देखिए, इसके बीच का जो एरिया है ना, ये बीच वाला एरिया, ये जो एरिया दिखा छोटा सा, इसी को कहते हैं हम लोग सेगमेंट, इट इज सेगमेंट। देखिए माइनर आर्क लिया है ना तो माइनर सेगमेंट, माइनर आर्क लिया है ना तो माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, तो ध्यान से, ये ओ हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये रेडियस आर हो गया। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, हमको आर्क निकालना, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, सेक्टर सॉरी, हमको पता चल गया क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 निकला। अगर हम इस माइनर सेगमेंट में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो, नहीं समझे सर, अगर इस माइनर सेगमेंट में से, सॉरी माइनर सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया को ओ ए बी को हटा दे तो क्या बचे, देखिए तो यही बच रहा है, ध्यान सुनिए, इस पूरे पोर्शन को हम लोग कहेंगे सेक्टर, यहां से लेके यहां तक को सेक्टर बोल रहे हैं, ओ ए बी ओ, ये मेरा सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया में से, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को हटा दें, मतलब इस ट्रायंगल को हटा दें, मतलब एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट के लिए हमको अगर लिखना होता तो हम क्या लिखते, एरिया ऑफ द सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। कोई दिक्कत? अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी पता चल जाए तो काम चल जाए। तो भैया एक चीज याद रखिए थोड़ा सा, हमको लगता है कि ज्यादा इसका प्रूफ का रिक्वायरमेंट है नहीं, ज्यादा इसमें बातचीत करके समय बर्बाद करने का फायदा नहीं है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो ये होता है 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर यहां से परपेंडिकुलर रहिएगा ना, तो यही निकल के सामने देखिए, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, काम खत्म हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर बेस से आपको बना दें, काम खत्म हो जाएगा, 1/2 r² साइन थीटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी होता है। तो अगर यहां से हमको निकालने बोल दे एरिया ऑफ द सेक्टर का, एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला, तो आप क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट सेक्टर, तो ये हो गया πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r², 1/2 r² साइन थीटा, कहानी खत्म, दैट्स इट। हमको सेगमेंट निकल गया ये, हमको मेजर सेगमेंट पूछा है, तो माइनर सेगमेंट में से हम माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया में से हम इसको हटा देंगे तो ही बचेगा ना, तो ये मेरा हो गया एरिया ऑफ द माइनर, माइनर सेगमेंट का एरिया यही है सर। तो ध्यान रखिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, कहीं बना के अच्छे से इसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट में रहेंगे। अगर किसी ने बोल दिया एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा क्या, पहले ये तो जान लीजिए, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट मेरा ये होगा, ये मेरा यहां से लेके यहां तक, ये मेरा मेजर सेगमेंट, कहां तक, ये पूरा, ये लेके यहां तक पूरा मेरा, ये छोड़ के, ये वाला पार्ट को छोड़ के, ये वाले पार्ट को हटा दे, तो मेरे को यही बचेगा मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, कहानी खत्म। क्योंकि ये तो निकाल चुके हैं हम लोग, यहां से पुट कर देंगे πr², बस दैट्स इट। दिख रहा है, बहुत ईजी है। ये केवल दिख रहा है लंबा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा लोचा नहीं है, अच्छा दिमाग लगता भी नहीं है।
इजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करें हम लोग थोड़ा सा, ठीक ना। मेरी बात को ध्यान सुनिए। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल, इसके बारे में आपको डिस्कस किया होगा आपने कभी ना कभी, किसी ना किसी, कोई ना कोई टीचर आपसे डिस्कस किया होगा कन्फर्म। क्या होता है माइनर सेगमेंट, सॉरी, क्या होता है सेमी सर्कल, क्या होता है क्वाड्रेंट, ये सब बात। सर्कल का फोर्थ पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। सर्कल के आधे पार्ट को हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, जैसे सर्कल के एरिया को आधा कर दिया जाए, क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया को वन फोर्थ कर दिया जाए, क्योंकि वन फोर्थ पार्ट का सर्कल है। सर्कल का वन फोर्थ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल के वन फोर्थ पार्ट का एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए, सर्कल के वन फोर्थ पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, वन फोर्थ पार्ट क्वाड्रेंट। हाफ पार्ट सेमी सर्कल, और एक्स्ट्रा तो है नहीं। चलिए, तो ऐसा कुछ। तो ये मेरा सर्कल है, अगर ये मेरा सर्कल है सर, ये मेरा सर्कल है, तो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ऐसे, तो ये पार्ट ऐसे, हमको ये पार्ट का एरिया निकालने के लिए बोल दिया, तो ये सर्कल का आधा पार्ट है। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पार्ट का सर्कल कितना होगा, हाफ पार्ट का, पूरे पार्ट का, तो हाफ पार्ट है कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय टू। समझिए, अगर हम उसको सेक्टर, सेक्टर वाले फॉर्मूले से किए, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो जब पूरा सर्कल की बात कर रहे हैं तो एंगल कितना है, 360। जब हाफ सर्कल की बात करें तो एंगल कितना होगा, 180। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, अच्छा आर कैपिटल ले लेते हैं ना, थीटा का वैल्यू 180 बाई 360, ये कट के रह गया दो बार, तो ये हो गया पाई आर, यही हम बोल रहे थे अभी हम। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये निकला, ध्यान रखिए। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात किया जाए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात किया जाए, क्वाड्रेंट फोर्थ पार्ट, तो ये क्या निकलेगा, तो फोर्थ पार्ट मतलब 360 का फोर्थ पार्ट, ऐसे, ऐसा कुछ, मतलब इस पार्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला है। हमको ये एरिया पूछा है, कौन सा एरिया पूछा है, हमसे पूछ रहा है सर कि बताइए कि ये एरिया कितना होगा यहां से लेके यहाँ। तो थोड़ा देखिए ध्यान से, कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, 90। तब एंगल लेके चलेंगे हम लोग 90, जब एंगल हम लोग 90 लेके चलेंगे, तब इन दैट केस क्या निकलेगा एरिया, पाई आर स्क्वायर 90 बाई 360, ये कट गया। तो एरिया क्या निकला मेरा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हुआ, नहीं प्रॉब्लम होगा भी नहीं। ये मेरा है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ध्यान रखें, किसी भी एंगल के लिए आप निकाल सकते हैं, कहीं पर भी निकाल सकते हैं, चिंता का विषय नहीं। अब थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, बातचीत किया जाए, किसके बारे में, बातचीत किया जाए घड़ी के बारे में। घड़ी वाला सवाल बहुत आता है सर, वॉच, जो वॉच लगा हुआ रहता है ना, वॉल वाला वॉच जो होता है ना, दीवार पे जो वॉच लगा रहता है, वह टाइमिंग वाला सवाल बहुत आता है एग्जाम में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि सर घड़ी के अंदर में जनरली तीन सुइयां होती है, थी ना, वो मिलके कुछ एंगल डिस्क्राइब करते हैं, कुछ ना कुछ एंगल वो बनाएंगे ही बनाएंगे। एक मिनट बच्चा लोग, थोड़ा अपने मोबाइल, मेरे मोबाइल में कोई कॉल किया है, एक मिनट। चलिए, तो वो एंगल डिस्क्राइब करते हैं, तो उस एंगल को कैसे फाइंड किया जाए, अगर आपको टाइम बता दिया जाए, केवल टाइम, टाइम के बारे में डिस्कस किया जाए, तो तब क्या होगा, आइए, ध्यान से। अगर हम बात करें, जनरली हम दो सुई के बारे में बातचीत करेंगे, एक आवर हैंड और दूसरा होता है, थ्री हैंड्स होते हैं, एक आवर हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होता है, और थर्ड सेकंड हैंड हमको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर मिनट हैंड समझ गए हैं तो सेकंड हैंड भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे घड़ी के अंदर में क्लॉक बेस्ड, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, इधर उधर नहीं जाना है, ध्यान रखना है, ये पे सवाल इंपॉर्टेंट है ये हमारा हो गया, ये हमारा घड़ी है। ठीक है,
अब देखे होंगे यहाँ पर होता है 12। क्या देखे ही होंगे। क्या बेतुका सवाल पूछ रहा है बच्चा लोग। यार बच्चा भी इतना बेवकूफ थोड़ी जो है पता नहीं होगा घड़ी के बारे में। पहले 8 होता है, फिर 7 होता है, फिर 5 होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, बीच में सेंटर होता है, ऐसे ही होता है ना सर। हाँ सर। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम दो सुई के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पहला आवर हैंड, पहला है मेरे पास आवर हैंड, एंड सेकंड वन इज मिनट हैंड। इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर रहा है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। जब मिनट हैंड 1 राउंड लगाता है, 1 राउंड, जब मिनट हैंड 1 राउंड लगा ले तो क्या टाइम होता है सर? तो 1 राउंड में वो लगाता है 60 मिनट करता है। 1 राउंड में 60 मिनट करता है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए सर, नहीं किस अगर घड़ी में देखने आता होता तो समझ में नहीं आएगा। मिनट हैंड जो होता है 60 मिनट में एक चक्कर मार देता है, वो पता है कि नहीं, 1 घंटा हो जाता है हमारा, 10 से 11 बज गया, 11 से 12 बज गया, ऐसे होता है। तो 60 मिनट में एक राउंड मारेगा। अगर हम उसी की बात करें आवर हैंड की, तो भैया आवर हैंड कुछ और काम करता है। ये 12 आर इक्वल टू होता है 1 राउंड। 12 आर में 1 राउंड मारता है। ठीक है। ध्यान रखिए। अब यहां से बात शुरू होता है, 1 राउंड में 60 मिनट मारा है। जब 1 राउंड पूरा वो मार मार लेगा, ऐसे करके मान लीजिए यही मेरा स्टार्ट किया, मान लीजिए हमारा मिनट हैंड है, ये हमारा मिनट हैंड है, और जस्ट उसी के ऊपर में जस्ट उसी समय उसी बगल से शुरू किया है मेरा, ये वाला मेरा है। रेड वाला जो है हमारा, रेड वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये रेड वाला जो है वो आवर हैंड है, और ये वाला हमारा मिनट हैंड है। ठीक है। जब मिनट हैंड ऐसे घूम के ऐसे करते 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 1 आवर जब हो जाएगा, आफ्टर 1 आवर, तो ये घूम के फिर यहीं पर आ जाएगा, और ये वाला बाबा मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही होगा 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर चक्कर मारते 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 मतलब 12 बज रहा है दैट टाइम के बाद, ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम के 12 पे आ जाएगा, अरे घूम के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 1 घंटे के बाद ये यहाँ पर होगा, और ये अगर हम पूछे 1 आवर के बाद वो कितना डिग्री डिस्क्राइब करेगा, तो 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद सोचिए, 1 आवर के बाद वो कितना डिग्री डिस्क्राइब करेगा, तो 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद जो मिनट हैंड होगा, मिनट हैंड, मिनट हैंड जो होगा वो डिस्क्राइब करेगा 360 डिग्री। ठीक है। और आवर हैंड जो होगा, जो हमारा आवर हैंड होगा, जो घंटा बता रहा होगा, उसका डिग्री कितना चलेगा सर, क्योंकि वो तो यहीं पर पहुंचा है, मात्र मात्र यहां से यहां तक गया है। तो वो 1 राउंड कब मारेगा, तो 12 आवर में 1 राउंड मारेगा, तो 12 घंटे में वो 360 डिग्री डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब 1 राउंड मारना वो 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में 360/12, 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री, मतलब ये मिनट हैंड 360 डिग्री जाएगा, तो आवर हैंड कितना जाएगा, 30 डिग्री। कहानी क्लियर है? यहाँ ध्यान रखिए, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। 30 डिग्री 1 आवर में 30 डिग्री जाएगा। अगर इसका पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना जाएगा, तो सर 60 मिनट में, ये 60 मिनट में किसे गया, 1 मिनट निकालेंगे अभी, तो यहाँ देखिए, ये 60 मिनट में गया है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 360/60, 6। तो 1 मिनट में ये ट्रेवल करेगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में गया ये 6 डिग्री, ये मेरा मिनट है। तो ध्यान रखिएगा भैया, एकदम लिख लीजिएगा। मतलब मिनट हैंड जो होगा वो 1 मिनट में जाएगा 6 डिग्री। मतलब अगर पूछा सवाल, मान ली एक सवाल आ गया मेरे पास, ठीक है, कि सर ऐसा है, पहले उतार लीजिए अच्छे से, पहले एक एक चीज आपके दिमाग में ये चीज लिख लीजिएगा अच्छे से। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आवर हैंड रहेगा वो 30 डिग्री डिस्क्राइब कर रहा है 1 आवर में, और ये 1 मिनट में कितना कर रहा है, 6 डिग्री। 6 डिग्री, ध्यान रखिएगा। अब यहां से बातें स्टार्ट हुई, यहां से सुनिए सुनिए सुनिए, बढ़ाइए नहीं। अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि सर बताइए,
अगर टाइमिंग ऐसा है 12:10 से 12:25 हो गया, 12:10 से 12:25 हो गया, तो पूछा एरिया कवर्ड बाय, एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड, एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड। अगर मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ, तो लेंथ जो मिनट हैंड का जो लेंथ है ना, मिनट हैंड जो सुई है उसका लेंथ दिया गया है, मिनट हैंड जो है उसका लेंथ दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको बताना है कि इसका एरिया कितना कवर करेगा। तो सर 12:10 से लेके 12:25 के बीच में, 12:10 से लेके 12:25 के बीच में कितना मिनट लिया, टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम 15 मिनट्स लिया लिया है। ठीक है, तो सर हमको निकालना है मिनट हैंड का, तो डिग्री पहले पता चल जाएगा, तो डिग्री कवर्ड, डिग्री कवर्ड बाई, डिग्री कवर्ड बाई, कहाँ इधर बना, इधर मिलाते हैं नीचे, डिग्री कवर्ड बाई, ध्यान रखिएगा सारी बातों को ध्यान रखिएगा, सवाल बनाने में मजा आएगा। तो ठीक, मैं यहीं पर समझा रहा हूँ जी क्या बोला है। ये मेरा मिनट हैंड है ना, ये कहाँ से चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, आवर हैंड को डाल देते हैं। मतलब कैसे किया है सर, बताना है कि जो मिनट हैंड है वो यहाँ से स्टार्ट किया, 12:10 से 12:25 यहाँ आ गया, तो कितना एरिया कवर करेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा सर, तो यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 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 किया, तो सर्कल का पार्ट लेगा, सर्कल बनाएगा, ऐसे करके कितना एरिया कवर करेगा, यही एरिया होगा। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है, ये एरिया होगा उसका। तो ये एरिया निकलेगा कैसे, पहले हमको तो ये एंगल पता होना जरूरी है सर, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस मेरा आर है, इसको तो आर कहेंगे, ये तो एरिया बना है रेडियस, तो ये मैंने दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको इस एरिया को, देखिए सेक्टर का पार्ट दिख रहा है, रेडियस आर्क सेक्टर, जो फॉर्मूला बोले सेक्टर, तो छोटा है, छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, छोटा ऐसे, ये छोटा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो मेरे को फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 3। पाई पता है, आर पता है, 360 पता है, थीटा के बारे में पता नहीं, थीटा निकालना होगा ना, तो थीटा कितना, डिग्री कवर्ड 15 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना कवर करता है, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट्स में 15 × 6, 90 डिग्री। भाई 1 मिनट के अंदर कवर्ड कितना कर रहा है, 1 मिनट के अंदर कवर्ड कर रहा था 6 डिग्री, अभी तुरंत निकाल के दिया आपको मिनट हैंड, देखिए ध्यान से। तो हमको एरिया पूछा है तो निकाल देंगे, एरिया इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, चलिए आर का वैल्यू है 7, तो 7, थीटा का वैल्यू कितना निकला मेरे पास 90, और यहाँ पर है 360, 7 कट गया 90 से, ये 4 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो एरिया हो जाएगा 11×7 = 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम इजी पीजी, कहीं पर फंसे एकदम नहीं सर, सड़ा हुआ सवाल है, मतलब ऐसा बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा, हम सट सट सॉल्व कर दीजिएगा, सोचिएगा ही नहीं ज्यादा, ज्यादा सोचना ही नहीं, समझे। तो ये था हमारा बेसिक, सर्कल के बारे में जितना आपको जानना था, मतलब इतना आपको पहले पता होना चाहिए सर्कल के बारे में पूरा। अब आप क्वेश्चन को टच कीजिए, अब आप क्वेश्चन को टच कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और क्वेश्चन टच कीजिए, आपको मजा जरूर आएगा। ठीक है, बनेगा जरूर सवाल, अब सवाल बन जाना चाहिए आप। मैं कहूंगा कि पहले स्टार्ट करें आप बेसिक क्वेश्चन के साथ में, कैसे निकलता है पेरीमीटर, कैसे निकलता है एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकलता है, सरकमफ्रेंस से रेडियस कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस से हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करें, आपको अच्छा लगेगा। जैसे एक सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में, मान लीजिए किसी सर्कल का बोल दिया सरकमफ्रेंस कितना है, तो सर बोल दिया सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है, समझिए ध्यान से, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस दे दिया 22 सेंटीमीटर, अभी और डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन सवाल तो भी और लेंगे, अभी कम से कम सवाल नहीं भी तो इस चैप्टर के अंदर सवाल 50 सवाल से कम डिस्कस नहीं करेंगे, सवाल डिस्कस करेंगे आपके साथ में भी, बट द थिंग इज पहले आपको बेसिक्स क्लियर तो हो जाए, पहले समझ में तो आ जाए कि क्या क्या पढ़ना है। तो 22 सेंटीमीटर मेरे को दे दिए सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है, तो 2 पाई आर, ये हो गया 22, तो 2 से यहाँ हो गया 22/7,
यहाँ पर आर मेरा छूट गया 22, 7 ऊपर चल गया, ये नीचे आ गया, ये आर 22 इंटू 7/2 इंटू 20 कट गया, रेडियस निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब आगे बोल दिया कि बताइए कि ये जो सरकमफ्रेंस है उसका क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई r स्क्वायर। देख रहे है सवाल दुरुस्त, लेकिन केवल फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो रेडियस 7/2, 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, तो 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, आशा है अच्छा लगा होगा, आशा ही रख सकते हैं। पढ़ते लिखते तो ये नहीं आप लोग, पढ़ाई लिखाई करते हैं जी आप लोग, नहीं करते होंगे पढ़ाई लिखाई, और मेहनत मत कीजिए तब मजा आएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस के लेंगे मेंसुरेशन के, बेसिकली सर्कल पे ही डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे अच्छे सवाल को लिया जाएगा। पहले बेसिक सवाल लेंगे, आसान आसान इजी इजी, लेवल 1 के क्वेश्चंस लेंगे, फिर लेवल 2 के लेंगे, फिर आपको थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स रहेगा हमारा, सर्कल स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर में सर्कल रहेगा, सर्कल के अंदर में स्क्वायर रहेगा, इस तरह की चीजें रहेंगी, ठीक है। और भी चीजें बहुत सारा है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।